टॉप बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं रफ्तार के साथ खबरों के सफर की। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, किए गए सस्पेंड, वीडियो वायरल मामले में विभागीय जांच के आदेश, प्रदेश भर में 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद विवादों में आए वैभव कृष्ण, गुजरात के एक लैब से वीडियो की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई, वैभव ने वीडियो को बताया था फर्जी। वैभव कृष्ण ने अपने 5 साथियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाने और फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। सभी को हटाया गया, विभागीय जांच के आदेश। वीडियो वायरल होने के बाद वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शासन की ओर से आई गुप्त चिट्ठी को भी लीक किया था, खुद ही एफआईआर भी दर्ज कराया था। प्रदेश में कुल 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी और रामपुर के एसपी अजय पाल शर्मा का ट्रांसफर। यूपी में हो सकती है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की शुरुआत, सूत्रों के हवाले से खबर। नोएडा, लखनऊ में नियुक्त होंगे पुलिस कमिश्नर। रामपुर पुलिस ने कराई आजम खान की मुनादी, 24 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। जमीन हड़पने समेत कई मामले हैं दर्ज। गौ संरक्षण के लिए प्रदेश की मंडियों पर योगी सरकार ने बढ़ाया सेस, हर साल 60 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। गायों की देखभाल पर खर्च होगी रकम। सोनभद्र में उंभा कांड दोहराने की कोशिश, मधुपुर में ग्रामीणों की जमीन हड़पने की फिराक में दबंग, खड़ी फसल को किया बर्बाद। जौनपुर में शौचालय निर्माण में गड़बड़ झाला, कागजों में बने लाख से ज्यादा शौचालय, डीएम ने 70 अधिकारियों का वेतन रोका। दिल्ली पुलिस ने आईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी, हथियार बरामद। प्रयागराज में 10 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, साथ ही डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं और साधु संतों को शुभकामनाएं दी। बुलंदशहर में सीएए को लेकर रैली को संबोधित करने आए राजवर्धन राठौड़ ने भगवा रंग पर बयान दिया, बोले शहादत का रंग है भगवा। लखनऊ में मंत्री मोहसिन रजा ने न्यूज 18 से की बातचीत, बोले मार्च के बाद शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में होगा बड़ा फेरबदल। आजमगढ़ के पुलिस लाइन कैंपस में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग बुझाने में छूटे फायर ब्रिगेड के पसीने। मेरठ जिला कारागार में पवन जल्लाद की हाजिरी रोजाना लग रही है। पवन जल्लाद का कहना है कि तिहाड़ जेल जाकर दोषियों को फांसी देने को तैयार है वो। बागपत के छपरौली क्षेत्र में ससुराल वालों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाहजहांपुर में नदी किनारे मिला नवजात बच्चे का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश के जाने माने महाकवि किशन सरोज का निधन, साहित्य जगत में दौड़ी शोक की लहर। मथुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, बिजली की तार लगाने को लेकर मारपीट में महिला को चोट पहुंची। हरदोई में खंड शिक्षा अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हादसे के वक्त ईएसआई अस्पताल में करीब 250 मरीज भर्ती थे। बेसमेंट में रखी बैटरियों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। सहारनपुर में 40 साल से रह रहे अफगानिस्तानी नागरिक जमाल को मिलने जा रही है भारतीय नागरिकता। 10 महीने पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर नागरिकता को लेकर मांग की थी।
हमीरपुर में वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारियों का प्रदर्शन। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने धीमे निवेश प्रक्रिया को लेकर बातचीत की। अधिकारियों को उद्यमियों और सभी की परेशानियों को दूर करने के आदेश दिए। अमेठी में परिवहन विभाग की पूरी सख्त तैयारी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में परिवहन अधिकारी दफ्तर के बाहर लाइसेंस बनवाने आई युवक की दलालों ने की पिटाई। मौके से फरार हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से कार समेत 240 बोतल शराब बरामद। आगरा में टाटा कंपनी के गोदाम से ट्रक का चेसिस चोरी होने का मामला सामने आया। गार्ड को बंधक बनाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में एबीवीपी के छात्रों ने दीपिका पादुकोण का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड प्लाजा मॉल में जमकर छात्रों ने नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में धमाके का वीडियो सामने आया। ब्लास्ट से आसपास के इलाकों में हड़कंप। हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के हमले में एक महिला जख्मी। अस्पताल में भर्ती। वाराणसी के चौका घाट में खाके हुई शर्मसार। नशे में चूर सिपाही को देखने जुट गई भीड़। सीतापुर के सिधौली में बेकाबू कार के पलटने के बाद लगी आग। गंभीर हालत में ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ के कप्तानगंज में एक युवक की हत्या। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हमीरपुर के मझगवा में गुड़ बनाते वक्त किसान गर्म कराही में गिरा। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवालों के घेरे में अंबेडकर नगर का बेसिक शिक्षा विभाग। एक टीचर ने वेतन के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। 5 महीने से शिक्षक को नहीं मिली सैलरी। शुक्रवार को वाराणसी के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से करेंगी मुलाकात। बरेली पुलिस ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार। 8वीं वाहिनी पीएससी में चल रही पुलिस भर्ती के दौरान दूसरे की जगह दे रहा था फिटनेस टेस्ट। मामला दर्ज। 1.5 लाख रुपए लेने की बात भी कबूली। अमरोहा में भीषण ठंड के बीच खुले स्कूल। निजी स्कूलों ने प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। लगातार बढ़ता जा रहा है बरेली में पुलिस का भ्रष्टाचार। पिछले कुछ दिनों से बरेली में आधा दर्जन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज। लखीमपुर खीरी में सीएए के समर्थन में पदयात्रा। 300 फीट के तिरंगे के साथ 12,000 लोग सड़कों पर उतरे। 35 संगठनों ने हिस्सा लिया। सीएए पर लोगों को जागरूक करने के लिए मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बाराबंकी में जनसभा की। लोगों से न डरने की अपील की। छात्रवृत्ति घोटाले पर आज हाईकोर्ट ने हरिद्वार और देहरादून के एसएसपी को दिया आदेश। सभी कार्रवाई एसआईटी करेगी। उधम सिंह नगर में बुजुर्ग महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। मकरंदपुर गांव की घटना। देहरादून नगर निगम की बैठक से पहले पार्षदों में बवाल। कांग्रेसी सदस्यों ने एक दूसरे पर किया जूते चप्पलों से हमला। उत्तराखंड टीईटी का रिजल्ट घोषित। 15,446 अभ्यर्थी सफल हुए। 93 साल के हुए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले, प्रकृति के साथ करें अच्छा व्यवहार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप। मानकों को ताक पर रखकर हो रहा विस्फोट। उत्तराखंड में चल रहा भीख मंगवाने वाले माफिया का बड़ा गैंग। बच्चों से मंगवाई जा रही है भीख। पहचान के लिए बनाया जाता है टैटू।
छात्रवृत्ति घोटाले में दून एसएसपी की धीमी कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज, 10 फरवरी तक मांगी गई रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, देहरादून में दोपहर 12 बजे तक छाया रहा कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 रही। पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी अब बन रही मुसीबत, मुख्यालय सहित डीडी हाट, बेरीनाग, गंगोली हाट में भी सफेद आफत, 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। नैनीताल में सालों बाद हुआ स्नोफॉल, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों में खुशी। चंपावत जिले के पहाड़ी इलाकों में सालों बाद बर्फबारी, स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे लोग। बर्फबारी ने चंपावत जिले के लोहाघाट, खेती खान, पार्टी और एबट माउंट इलाकों में बढ़ाई रौनक, सैलानियों के पहुंचने से टूरिस्ट व्यवसायी उत्साहित। बर्फबारी से सड़कें बंद होने से सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, इंदिरा हृदयेश ने तैयारियों पर खड़े किए सवाल। उत्तर प्रदेश में जारी है ठंड का कहर, कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, अलाव के सहारे कट रही है ठंड। कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ी हीटर की डिमांड, कई जगहों पर मांग के मुकाबले सप्लाई कम। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि, पीलीभीत में ओला गिरने से फसलें तबाह, आलू सरसों के किसानों को नुकसान। प्रतापगढ़ में बच्चों से भरी स्कूली बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर के साथ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला गया। मिर्जापुर में गैस से भरा टैंकर पलटने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। शामली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कांधला कस्बे में जलभराव, सड़कें जलमग्न होने से लोग परेशान। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बक्से से लाश बरामद, दामाद की हत्या कर लाश ठिकाने ले जा रहा था शख्स, गश्ती के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वकील शिशिर त्रिपाठी हत्याकांड का आरोपी मोनू तिवारी अरेस्ट, वकील की सरेआम पीट कर हुई थी हत्या। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में खाली प्लॉट में मिला युवक का लहूलुहान शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पकड़े गए टीईटी परीक्षा के सॉल्वर, 3 लाइजनर और 2 सॉल्वर समेत 7 लोग गिरफ्तार, दूसरों की जगह दे रहे थे परीक्षा। दीपिका के फिल्म छपा की रिलीज रोकने को याचिका दाखिल, शुक्रवार को रिलीज होनी है छपा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वकील अपर्णा भट्ट ने दाखिल की याचिका, कहा फिल्म में मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया, मैंने की थी लक्ष्मी की मदद। गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियां पूरी, पूर्वांचल के साथ नेपाल, बिहार और देश के बाकी हिस्सों में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। यहां खिचड़ी मेले के लिए परिवहन विभाग की खास तैयारी, 502 रोडवेज बसों का इंतजाम, गोरखपुर से वाराणसी, प्रयागराज, सोनौली समेत अलग अलग रूटों पर 13 जनवरी से संचालित होंगी बसें। प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत, हजारों तंबुओं में लाखों कल्पवासी कल से कल्पवास पर रहेंगे। पौष पूर्णिमा पर स्नान का खास महत्व, बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। मुंबई में 17 जनवरी से शुरू होगी नाना पाटेकर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले की सुनवाई, अमेरिका से मुंबई आई तनुश्री दत्ता। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने की फिल्म निर्माता पिता अल्लू अरविंद को पद्मश्री देने की मांग, कहा पिता ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दिए जिंदगी के 45 साल। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत रहे मौजूद। आगामी बजट और मौजूदा अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी गैंगस्टर एजाज लकड़वाला पटना से गिरफ्तार, 21 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर। निर्भया के दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की, फांसी पर रोक लगाने की मांग की। और
और एनआरसी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मुंबई में की गांधी शांति यात्रा। गेटवे ऑफ इंडिया पर जुटे एनसीपी चीफ शरद पवार, नवाब मलिक और पृथ्वीराज चौहान समेत कई वरिष्ठ राजनेता। 30 जनवरी को दिल्ली में खत्म होगी यात्रा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने जेएनयू हिंसा पर उठाए सवाल। कहा, जब हिंसा हो रही थी तो दिल्ली पुलिस और वाइस चांसलर क्या कर रहे थे। जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। मंडी हाउस से जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों ने निकाला मार्च। राजस्थान के चूरू में काल बना कोहरा, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। वैन और बस में हुई भिड़ंत। कोटा मर्डर केस का एक और वीडियो सामने आया। दुकान में बैठे शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश में टीम का गठन। जयपुर की नींदड़ में किसान आर पार के मूड में हैं। जारी है किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रहण। नए कानून के तहत मुआवजे की मांग कर रहे किसान। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जल्द ले सकते हैं वनडे क्रिकेट से संन्यास। हेड कोच रवि शास्त्री ने दिया संकेत। रवि शास्त्री के मुताबिक T20 खेलते रहेंगे धोनी। टेस्ट क्रिकेट को कह चुके हैं अलविदा। धोनी के रिएक्शन का इंतजार। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद ने सियाचिन का दौरा किया। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के सूरत में सिलेंडरों से भरा ट्रक पलटा। एक के बाद एक कई सिलेंडर में धमाके। एक स्कूल बस भी चपेट में आई। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली के पटपड़गंज में एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग। दमकल की 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार हुई रिलीज। प्रशंसकों ने मनाया जश्न। चेन्नई के कोयम्बेडु रोहिणी सिनेमाघर में तड़के पहुंचे लोग केक काटकर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। फिलहाल यूपी एक्सप्रेस 100 में इतना ही। आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजय वत्स और प्रीति बिष्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया।